आइए समय, दूरी और चाल के इस क्रम को आगे बढ़ाते हैं और चाल, दूरी और समय अब समाप्ति की ओर है। एक क्लास इसका और होगा और एक ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। तो ध्यान दीजिए, पिछले क्लास में शायद आप लोगों को हम 64 तक के प्रश्न करवा दिए थे। तो आज के क्लास में हम चलते हैं प्रश्न नंबर 65 को लेके। ध्यान दीजिएगा, करें कि एक जीप एक कार का पीछा कर रही है। ठीक है, एक जीप है और एक कार है। तो जीप जो है कार का पीछा कर रही है, कार आगे है और कार जीप पीछे है। ठीक है, यदि दूरी 5 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी क्या है? 5 किलोमीटर है, तथा चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है? जीप की, तथा कार की चाल 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो कितने समय में जीप कार का पीछा कर लेगी? देखिए, एक कंसेप्ट इसमें है कि अगर दोनों की चाल एक ही दिशा में होगा, देखिए समझिएगा, मान लीजिए कि ये आपका एक जीप है, कार है, ये मान लीजिए आपका कार है। ठीक है, दिख रहा है ना? देख लीजिएगा एक बार, एक क्या है? कार है। कितना की चाल से भाग रही है कार? तो कार की चाल है 75 किमी प्रति घंटा, और इसी कार का पीछा कर रही है कौन? थोड़ा सा इधर कर देते हैं, यहां कर देते हैं। एक कार है 75 किमी प्रति घंटा की चाल से भाग रही है। ठीक है, इसी का पीछा कर रही है कौन? एक जीप, और जीप भाग रही है 90 किमी प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, और दोनों के जो बीच की दूरी है, अब यहाँ आपका कौन सा है? जीप है, यहाँ आपका कौन सा है? कार है। दोनों के बीच की दूरी कितना है? 5 किमी है। तो करें कि कितनी समय बाद जो आपका जीप है कार को पकड़ लेगी? तो कार भी तो भागेगा अपने 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और जीप भी भागेगा क्या? 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। जब कार 1 घंटा में 75 किलोमीटर जाएगा, वहीं जीप 1 घंटा में 90 किलोमीटर जाएगा। जब जीप की चाल ज़्यादा है तो जीप तो कहीं ना कहीं पकड़ ही लेगी उसको। अगर जीप की चाल 75 से कम होता तो क्या कार को पकड़ पाती? नहीं पकड़ पाती। ठीक है, तो कंसेप्ट क्या होता है कि जब चाल आपका एक ही दिशा में है, देखिए जिस दिशा में कार भाग रही है उसी दिशा में आपका जीप भी भाग रही है। क्यों भाग रही है ना? तो जिस दिशा में आपका जीप होगा, जिस दिशा में आपका कार होगा, जिस दिशा में आपका ट्रेन होगा, जिस दिशा में आपका बस होगा, या फिर जिस दिशा में आपका पुलिस होगा, अगर उसी दिशा में चोर है तो चाल हमेशा घट जाती है। क्या समझे आप? कि जब चाल एक ही दिशा में है, जब चाल एक ही दिशा में है, गाड़ियाँ एक ही दिशा में भाग रही हैं, तो चाल हमेशा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। ठीक है, तो करें कितने समय बाद पकड़ लेंगे? एक फार्मूला आपको बताएं हम, D = ST। याद है कि सब भूल गया? याद है? D मतलब क्या है? कितना किलोमीटर है? डिस्टेंस कितना किलोमीटर है? 5 किलोमीटर है। चाल कितना है? जीप की चाल है 90 और कार की चाल है 75। घट जाएगा कि नहीं घटेगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि दोनों की चाल क्या है? एक ही दिशा में है। इनटू क्या? टाइम। तो 5 तो यहाँ है ही, 90 में से आपका 75 जाएगा, कितना बचेगा? 15 बचेगा। हमको क्या पता करना है? टी का मान कितने समय में पकड़ लेगी, यही ना?
तो 15 को इधर भेज देंगे, इधर मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 5 से काटेंगे या कोई बात नहीं, सब कुछ किलोमीटर है तो घंटा में आएगा ना। अब किसी को कहें कि 5/15 घंटा तो क्या कहेगा बा, ये कौन सा नियम है, तो क्यों न इसको हम मिनट में बदल लें। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 5/15 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, 60 से काटेंगे तो 15 चौको 60 और 4 पच्चे 20, 20 क्या घंटा की मिनट, क्योंकि पहले तो 5/15 घंटा था, जब 60 से मल्टीप्लाई किए हैं तो मिनट हो गया है। तो जीप कार को 20 मिनट के अंदर क्या करेगी, पकड़ लेगी। बोलिए बात क्लियर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि एक पुलिस 200 मीटर की दूरी पर भागते हुए एक चोर का पीछा करना प्रारंभ करती है। चोर एवं पुलिस के चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 मिनट बाद चोर और पुलिस के बीच की दूरी क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए कि इस छोर पे आपका पुलिस है और इस छोर पे आपका चोर है, यहाँ पे क्या है आपका पुलिस है, ठीक है, और इस छोर पे क्या है आपका चोर है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 200 मीटर है ना। अब जैसे ही चोर देखता है पुलिस को, चोर मान लीजिए कि इस दिशा में भागना करता है चालू, ठीक है। तो जैसे ही चोर पे नज़र पड़ती है पुलिस का, पुलिस भी क्या करती है, उसको दौड़ाने लगती है, और दौड़ाते दौड़ाते कितना समय तक दौड़ाई है, 6 मिनट तक। 6 मिनट बाद पुलिस थक गई है, बैठ गई है कि अब मेरे मान कर नहीं है दौड़ाना। तो 6 मिनट तक चोर भी भगा होगा और 6 मिनट तक पुलिस भी भगा होगा। 2 तरीके से लगा सकते हैं इसको, आप जैसे मर्जी वैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो डायरेक्ट कर सकते हैं और एक अलग अलग भी कर सकते हैं। दोनों तरीका मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आप जानते हैं फार्मूला वाला कि D = ST, जानते हैं ना। दोनों किस दिशा में भाग रहे हैं, एक ही दिशा में। पुलिस अगर पूरब की दिशा में भागता है तो चोर भी पूरब दिशा में ही भाग रहा होगा, तभी पुलिस पूर्व दिशा में भाग रही है। ये नहीं कि चोर भागे पूर्व की दिशा में और पुलिस भागे पश्चिम की दिशा में, एक ही दिशा में होगा। और आपको पता है कि जब चाल एक ही दिशा में होती है तो चाल का क्या निकाल देते हैं, अंतर। तो यहाँ चाल का निकालेंगे अंतर ना। तो आप देख लीजिए कि 6 मिनट बाद कितना दूरी तय कर लिए होंगे सब। तो चाल पुलिस का है 11 किलोमीटर और चोर का है 10 किलोमीटर। हमेशा अधिक वाले में से ही कम वाला घटाते हैं। समय कितना है, 6 मिनट है ना। अब देखिए चाल तो आपका किलोमीटर प्रति घंटा में और समय आपका मिनट में, ये बात बनी है नहीं बना है। तो हम क्या कर सकते हैं, या तो इसको मीटर प्रति सेकंड में या फिर इसको घंटा में बदल लेते हैं। चलिए इसी को हम मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना। अब तो ये मीटर प्रति सेकंड में हो गया, लेकिन अभी जो समय इसका है किस में है, मिनट में है। तो इसको भी सेकंड में बदल लेते हैं। तो 1 मिनट में कितना सेकंड, 60 सेकंड। 60 से मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। इसको हल कीजिए, 6 से काटेंगे तो 6 3 18 और 3 से काटेंगे तो कितना होगा 20, और 20 25 कितना होगा 100, और यहाँ 11 में से 10 घटेगा तो 1 होगा, और 1 में किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही नंबर्स मिलता है। तो 20 25 कितना 100, यानी कि 6 मिनट में
पुलिस 100 मीटर की दूरी तय कर चुका होगा। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितना है अभी? दोनों के बीच की दूरी कितना था? 200 मीटर। अब वो जिस चाल से चल रहे हैं 6 मिनट बाद मात्र उन दोनों के बीच की दूरी कितना बच जाएगा, तो उसके लिए टोटल दूरी में से जितना दूरी तय किए हैं उसको घटा दीजिएगा। यानी कि अगर पुलिस भाग रहा है 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और चोर भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो 6 मिनट बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी? तो जो टोटल दूरी था उसमें से 100 मीटर चल चुके हैं सब। बचा कितना है? 200 था, 100 मीटर चल चुके, बचा कितना? 100 मीटर और। तो 200 में से आप 100 घटा लीजिए, क्या बच जाएगा? 100 मीटर। एक तरीका और है, उसको भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग कर रहे हैं तो रहने देते हैं यही नियम, और दूसरा नियम करेंगे थोड़ा सा बड़ा भी हो जाएगा, तो कोई बात नहीं, यही नियम ठीक है। तो चलिए, अच्छी बात है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि एक चोर दिन के 11 बजे मोटर कार चुराता है और वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लेकर भागा। यह बात कार मालिक को दिन के 11:40 यानी कि 11:40 पर पता चलता है। वह उसी समय एक दूसरे कार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है। बताइए कि वह चोर को कब और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। अभी कहते नहीं कि पकड़ने वाला प्रश्न है इसमें, तो ध्यान से सुनिएगा। एक चोर है, वह दिन के 11 बजे एक मोटर कार चुराता है और वह लेके भागना शुरू करता है। यह बात कार मालिक को 40 मिनट बाद यानी कि 11:40 पर पता चलता है, और वह दूसरी कार से उसका पीछा करने लगता है। ठीक है, तो कह रहा है कि बताइए वह चोर को कब और कितनी दूरी पर पकड़ लेगा। दोनों प्रश्न एक ही में। तो मुझे एक बात बताइए, जब चोर ने 11 बजे मोटर कार चुराया होगा और मालिक को पता चलता है 11:40 पर, तो क्या 40 मिनट चोर बैठा होगा कि मालिक को पता चले तब हम कार लेके भागें? और जैसे कार स्टार्ट किया होगा लेके भागना चालू कर दिया होगा, तो कुछ तो दूरी तय कर लिया होगा 40 मिनट में, क्योंकि 40 मिनट बाद मालिक को पता चलता है, और तब तक 40 मिनट में जो चोर है कुछ न कुछ दूरी तय कर चुका होगा। तो कितना दूरी तय कर चुका होगा 40 मिनट में, पहले उसको निकाल लेते हैं। देखिएगा, चोर द्वारा 40 मिनट में चली गई दूरी, 40 मिनट ही क्यों, इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग नहीं लिखेंगे, एग्जाम में आप लोग नहीं लिखेंगे। चालीस मिनट में चली गई दूरी, अरे वही फार्मूला जो आपको पता है, D=ST। तो चली गई दूरी हमको D पता करना है। चोर किस चाल से भाग रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा से चोर क्या कर रहा है? भाग रहा है। कितना समय भागा है? 40 मिनट। देखिएगा, एक किसमें है आपका? किलोमीटर प्रति घंटा में, और एक किसमें है? तो इसको भी तो घंटा में बदलना होगा। तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, पता है ना। तो 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 दूना 4, 2 से काटेंगे 3, कितना होगा? 40 दूना 80, 80/3 क्या? किलोमीटर। जब कार मालिक को पता चलता है कि मेरी कार चोरी हो गई, तब तक जो चोर है इतना किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब इसके बाद से अब चोर भी भागता है और कार मालिक पीछा भी करता है। दोनों की
दिशा कौन सी होगी? एक ही होगा ना। जिस दिशा में चोर भाग रहा होगा उसी दिशा में कार मालिक भी कार लेके भाग रहा होगा। तो देखिए अब ये तो चोर द्वारा 40 मिनट में चली गई दूरी हो गई। नीचे भी करते हैं हल। देखिएगा आपको एक और फार्मूला पढ़े हैं, यहाँ लिखते हैं, चलिए यही लिख देते हैं, D बराबर ST पता है। अब हम निकालेंगे कि चोर को कार मालिक कितनी दूरी पर पकड़ लेगा, ठीक है, या फिर पहले निकाल लेते हैं कितना समय में पकड़ लेगा। पहले समय ज्ञात कर लेते हैं फिर हम दूरी कर लेंगे ज्ञात। तो समय कैसे ज्ञात होगा? तो देखिए यहाँ पे D का मान दिया है कि अब जब तक कार मालिक पीछा करना शुरू किया नहीं है, अब गाड़ी में बैठ गया है, स्टार्ट करने वाला है, तब तक चोर और मालिक के बीच की दूरी कितना है? 80/3 किलोमीटर है कि नहीं है। दोनों की चाल क्या हो जाएगा? चालों का अंतर। चाल कितना दिया है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कार मालिक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है कि नहीं है। और हमको टी पता करना है कि कितने समय बाद कार मालिक पकड़ लेगा। तो टी का मान ज्ञात करना है। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा? 80/3 बराबर कितना? 10 × टी। अब देखिएगा ए भी किलोमीटर में और ए भी किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ से 1 0 से 1 0 कट जाएगा। टी का मान कितना हो जाएगा? 8/3 घंटा, यानी कि इतना घंटा में पकड़ लेगा। यदि इस घंटा को आप मिनट में बदलना चाहते हैं तो भी बदल सकते हैं, नीचे दिख रहा है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 8/3 घंटा है, मिनट में करना है तो 60 से मल्टीप्लाई, ठीक है। कितना होगा? 20 × 60 और 8 × 16 कितना मिनट? 160 मिनट। नीचे लिखें, यहाँ पे नहीं लिखें, कहाँ लिख दी इसको? यहाँ लिख दे क्या? चलिए यहाँ लिख देते हैं। और आपको पता भी होगा कि 160 मिनट को क्या लिख सकते हैं? 2 घंटा 40 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट। अब ये तो नहीं लिख रहे हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि 160 मिनट को कितना घंटा कह सकते हैं, यानी कि 2 घंटा और 40 मिनट में कार मालिक चोर को पकड़ लेगा। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, क्वेश्चन को बढ़ाया गया है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ रहा है कि कितना दूरी पर पकड़ लेगा। समय तो पता चल चुका आपको कि 2 घंटा और 40 मिनट में कार मालिक चोर को पकड़ लेगा, लेकिन कितना दूरी पर पकड़ लेगा? तो वही बात, D बराबर ST। अब हमको क्या निकालना है? दूरी, D का मान निकालना है, ठीक है। तो दोनों की चाल क्या है? एक ही है, तो चालों का क्या होगा? अंतर होगा कि नहीं होगा? तो डायरेक्ट कर लेते हैं, 50 में से 40 जाएगा, दोनों के चाल का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों के चाल का अंतर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय में पकड़ लिए हैं? तो समय आपको पता है, जब 1 घंटा में, तो ये भी घंटा वाला टाइम को लीजिए यहाँ से, 8/3 घंटा, 8/3 घंटा, ठीक है। ये तो हो गया का जी? अच्छा, एक मिनट ध्यान दीजिए, सही था जी। D बराबर, एक दूसरा मार्कर दीजिएगा, देखिएगा। अब पकड़ेगा कौन? कार मालिक। पकड़ेगा कौन? कार मालिक। यानी कि चोर तो भाग रहा है, दौड़ाएगा कौन उसको? कार मालिक। तो चाल क्या होगा? कार मालिक का। कार मालिक की चाल कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। और कार मालिक कितना टाइम में पकड़ लेगा? 8/3 घंटा। तो कितना हो जाएगा? 8 × 5 = 40, 400/3
किलोमीटर की दूरी पर कार मालिक क्या करेगा? चोर को पकड़ लेगा। अब आप इसको यदि मीटर में बदलना चाहते हैं तो आप मीटर में भी बदल सकते हैं, दशमलव में बदलना चाहते हैं दशमलव में भी बदल सकते हैं। दशमलव में ही कर लेते हैं, कितना होगा? तो 3 एकम 3 10 हुआ, 3 तिरिके 9, फिर 3 तिरिके 9, ऐसे बढ़ता जाएगा, कटेगा नहीं। ठीक है ना? इतना किलोमीटर। बात क्लियर है? प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है पर प्रश्न अच्छा है। अगला प्रश्न देखिएगा, इसी के आधार पर जो हमने प्रश्न करवाया है इसी के आधार पर प्रश्न लेते हैं, ताकि अब थोड़ा सा प्रश्न बड़ा था जिसको कन्फ्यूजन हुआ होगा, कन्फ्यूजन खत्म हो जाएगा। कह रहा है कि एक चोर 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? ठीक है, यानी कि चोर कितना दूर भागा होगा। ठीक है, देखिए कहे कि एक 200 मीटर की दूरी से एक सिपाही को देखकर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागा। सिपाही तुरंत 9 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चोर का पीछा करता है तथा उसे पकड़ लेता है। चोर द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? ठीक है, पहले ये पता कर लेते हैं कि पुलिस चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। D बराबर ST। D कितना दिया है? तो चोर और पुलिस के बीच की दूरी कितना है? 200 मीटर। दोनों की चाल एक ही होगा तो चाल का क्या होगा? अंतर। पुलिस की चाल यानी कि सिपाही की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा और चोर की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। चाल एक ही है तो चालों का अंतर कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर प्रति घंटा। डायरेक्ट हो सकता ना, या चले कर देते हैं। 9 किलोमीटर पुलिस का, 8 किलोमीटर चोर का। ये मीटर में है और 1 किलोमीटर में, तो इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं। 5/18 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। और कितना समय में पुलिस चोर को पकड़ लेगा तो हमें नहीं पता है, हम मान लेंगे कि T सेकेंड में पकड़ लेगा। पकड़ लेगा ना? चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ 200 इक्वल टू क्या होगा? घटेगा तो 1, तो क्या हो जाएगा? 5/18 इंटू T। 4 से काटेंगे कितने बार में? 5 ना, 5 चौक को 20, 40 बार में। यानी कि T बराबर कितना सेकेंड? 18 चौक को कितना होता है? 72, 720 सेकेंड में। अब इसको आप मिनट में बदलिए न बदलिए अलग की बात है। ठीक है, बाद में बदला जाएगा, फिलहाल नहीं बदलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, सुनिए ध्यान से। अब इतना टाइम में 720 सेकेंड में चोर क्या करेगा? पुलिस को पकड़ लेगा। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई नो करके क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 40 × 18? क्यों? तभी भी आपका कितना हुआ? 720 ही हुआ। आप दोनों की मल्टीप्लाई करके लिखें या मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लें, और इससे एक आसानी होगी ना कि अभी काटने में क्या होगा? आसानी होगी। तो सिपाही पुलिस को कितना सेकंड में पकड़ पाएगा? 40 × 18 यानी कि 720 सेकंड में पकड़ लेगा। लेकिन कह रहा है कि चोर कितना दूर भागा होगा? चोर द्वारा चली गई दूरी क्या होगा? किसकी चाल पूछा है? चोर का। D बराबर ST। कितना दूर भागा होगा क्या पूछा है? दूरी पूछा है। किसका दूरी? चोर का। तो चोर की चाल क्या है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना समय में पकड़ा गया है चोर? समय कितना है? 40 × 18। कितना समय में चोर पकड़ा गया होगा? 40 × 18 यानी कि 720 सेकेंड। जब चोर पकड़ा गया होगा तभी तो भाग नहीं पाया होगा। जब तक चोर पकड़ा गया नहीं है तब तक चोर भागा है।
जब तक चोर पकड़ा नहीं गया है तब तक वो भागा है, लेकिन जैसे 720 सेकेंड के बाद चोर पकड़ा गया है अब तो भाग पाएगा नहीं। तो इतना ही समय क्या किया है वो, 720 सेकेंड ही भागा है। लेकिन चाल अभी देख रहे हैं आप किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में देख रहे हैं ना, समय किस में देख रहे हैं, सेकंड में। तो इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, इसीलिए कहे हैं कि इसी फॉर्म में रहने दीजिए। अभी यहाँ 18 से 18 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कट जाएगा। क्या मिला आपको, 8 × 5 = 40 और यहाँ फिर क्या 40, कितना 1600, क्या 1600 किलोमीटर या मीटर, मीटर, क्या मीटर। चोर द्वारा चली गई दूरी कितना है, 1600 मीटर। यदि मैं पूछ लूं कि सिपाही द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, प्रश्न में पूछा नहीं है पर प्रश्न तो पूछ सकता है ना कि सिपाही द्वारा चली गई दूरी क्या होगा, तो तुरंत 1 मिनट का टाइम देते हैं आप सभी को, तुरंत बताइए कि सिपाही द्वारा चली गई दूरी कितना होगा, जल्दी बताइए। अगला प्रश्न देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा, एक बार में समझ में आ जाएगा पर आप ध्यान से सुनेंगे तब, पीछे वाले लोग बात करेंगे तो सुनाई देगा नहीं। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि एक बंदर 14 मीटर ऊंचे एक चिकने खंबे पर चढ़ रहा है, ठीक है। वह पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ता है और ठीक अगले मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है, फिर तीसरे मिनट में 2 मीटर चढ़ा और चौथे मिनट में 1 मीटर फिसल जाता है। तो बताइए वह कितने समय में खंबे पर चढ़ जाएगा। देखिए प्रश्न कह रहा है कि एक 14 मीटर का खंबा है, मान लीजिए कि ये आपका 14 मीटर का क्या है, खंबा है, ठीक है। टोटल लंबाई कितना है, 14 मीटर। पहले मिनट में बंदर क्या करता है कि 2 मीटर चढ़ जाता है, इसमें हम मीटर बांट देते हैं ताकि समझने में आसानी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 दिख रहा है, देखिएगा दिख रहा है ना। देखिए अब 1 मीटर है, हमने मीटर में बांट दिया है। पहले मिनट में बंदर यहाँ था तो 1 मीटर और 2 मीटर यहाँ पे बंदर आ गया पहले मिनट में, लेकिन जैसे ही अब दूसरे मिनट में प्रयास करता है कि आगे जाएं, फिसल 1 मीटर फिसल के यहाँ पे आ जाता है ना। यानी कि एक बात तो पक्का है कि बंदर 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ पाया है, 1 मीटर, क्योंकि जैसे ही यहाँ से 2 मीटर चढ़ा पहले मिनट में, अब अगले मिनट में यानी कि दूसरे मिनट में प्रयास किया कि हम और ऊपर जाते हैं तो फिसल के यहाँ पे आ जाता है। तो कितने मिनट काम किया बंदर, 2 मिनट। 2 मिनट में बंदर कहाँ पे है, यहाँ पे है। अब फिर देखिए, अब इसको करते हैं साफ, 2 मिनट में बंदर कहाँ पे है, 1 मीटर में, ठीक है। और फिर तीसरे मिनट में बंदर क्या करेगा, 2 मीटर चढ़ जाएगा। बंदर यहाँ से 2 मीटर ऊपर चढ़ेगा तो 1 मीटर 2 मीटर यहाँ होगा। तुरंत तीसरे मिनट में 2 मीटर चढ़ा और चौथे मिनट में क्या होगा, 1 मीटर फिसल के यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि 4 मिनट में कितना मीटर चढ़ा, 2 मीटर चढ़ा। अब यही प्रक्रिया क्या है, लगी है। तो क्या आप ऐसे डायग्राम बना के करेंगे, फिर जैसे ही 5वां मिनट जाएगा क्या होगा, 4 मीटर चढ़ेगा ऊपर, क्योंकि 2 पे है ना, 2 मीटर चढ़ेगा, चौथे पे होगा। लेकिन 6वां मिनट में क्या होगा, फिर फिसल के यहाँ पे आ जाएगा ना। देखिए ऐसे ही सब पे बना लीजिए। ये 2 मिनट का कार्य है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 16 18 20 22 24 26। अब उसके बाद से जब चढ़ेगा ना
तो फिसलेगा नहीं। जहाँ पे उसके चढ़ना था वहाँ पे चढ़ जाएगा, फिर उतरेगा नहीं। कितना हुआ? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। और अगले मिनट में ये जब चढ़ेगा ना तो 1-2 मिनट में चढ़ के यहाँ पे बैठ जाएगा। अब आगे वो प्रयास करेगा ही नहीं, क्योंकि कहाँ पे हुआ? यहाँ जाने के बाद 2 मीटर चढ़ के बैठ गया। अब फिर से यदि उसको चढ़ना होता तो वह फिसलता, किंतु चढ़ा नहीं। अब तो कितना मिनट में देखिए, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 और यहाँ से 1 मिनट में चढ़ के बैठ गया 25। बैठ गया ना? कि ऐसे करते रहेंगे आप? नहीं करना है। तो सर्वप्रथम क्या करना है कि जो आपका 14 मीटर टोटल खंभे की लंबाई दिया है ना, इस 14 मीटर में से पहले मिनट में जितना चढ़ता है उसको घटा लीजिए। तो पहले मिनट में कितना चढ़ रहा है? 2 मीटर चल रहा ना। कितना बचा? 12 मीटर। जितना टोटल खंभे की लंबाई है उसमें से जितना पहले मीटर चढ़ा है ना उतना घटा लीजिए। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ा है, 2 घटा लीजिए, क्या मिला? 12। ठीक है। 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ा है डायग्राम देख के बताइए। 2 मिनट में कितना चढ़ पाता है? 1 मीटर। बोलिए हाँ या ना? चढ़ पाता है कि नहीं? चढ़ पाता है ना। पहले मिनट में 2 मीटर चढ़ा और अगले मिनट में 1 मीटर फिसल गया। 2 मिनट में मात्र 1 ही मीटर की दूरी तय कर पाया है, 1 ही मीटर चढ़ा है। हमको चढ़ाना कितना उसको है? 12 मीटर। तो 1 मीटर न लिख के इसमें 12 से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं 12 मीटर। 12 मीटर हो जाएगा। जब इधर 12 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 12 से मल्टीप्लाई। 12 दूना कितना? 24 मिनट में कितना मीटर चढ़ गया है? 12 मीटर। चढ़ाना कितना है? 24 मिनट। तो जो पहले मिनट वाला काम है ना वही काम लास्ट में भी होगा। जो जितना मीटर पहले चढ़ा है ना अब लास्ट में उतना ही मीटर चढ़ के बैठ जा रहा है। अब सरकेगा नहीं, क्योंकि आगे चढ़ने का प्रयास करेगा ही नहीं। तो कितना हो गया? 24 मिनट में कितना चढ़ा है? 12 मिनट। और 1 मिनट जो लास्ट वाला क्या किए? 1 मिनट का काम घटाए हैं, उस 1 मिनट को जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? 25 मिनट। बस इतना ही। हो सकता है कि किसी को कोई समस्या हो तो इसके आधार पे 2-3 प्रश्न लिए हैं अभी, एकदम हाथ बैठ जाएगा आपका, गलती होने का 1% का चांस नहीं होगा। तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। आप लोगों का डिमांड है 1 कहाँ से लिए हैं? ये 24 आपको समझ में आ गया ना? 24 में आ गया। 24 मिनट में कितना मीटर चढ़ा है? 12 मिनट। लेकिन हमको चढ़वाना कितना उसको? 14 मीटर। जब बंदर यहाँ पे आ जाएगा 24 मिनट में, कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है ना। तो अब 25वें मिनट में फिर क्या करेगा? 2 मिनट चढ़ जाएगा। यानी कि जो काम घटाए हैं 1 मिनट का काम क्या किए हैं? घटाए हैं ना, तो वही 1 मिनट का इसमें समय जोड़ देते हैं। या आप सिंपल कर कीजिए ना, सब कुछ भूल जाए तो बस आप इतना कीजिएगा ना कि जितना भी आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा। बस आपको कुछ नहीं आता है समझ में ना, तो आप जितना आपका 24 मिनट में 12 मीटर, अब इस 24 में 1 जोड़ दीजिएगा। कुछ भी नहीं समझना आपको, पर कंसेप्ट यही है कि लास्टवें मिनट में चढ़ के बैठ जाएगा। वही लास्ट मिनट का टाइम यहाँ पर लिए हैं। जो 1 मिनट का घटाए हैं वही टाइम यहाँ पर लिए हैं। ठीक है। बस कुछ न समझ में आए तो नियम बता दी, बस 1 इसमें जोड़ दीजिएगा। कहीं से आए एग्जामिनर आपसे नहीं पूछेगा ये कहाँ से आया। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहा है कि 15 मीटर एक चिकने खंभे पर एक बंदर 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और दूसरे मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। चढ़ने और फिसलने का क्रम प्रत्येक 1-1 मिनट के अंतर पर हो रहा है। तो बताइए कि खंभे की शिखर पर पहुंचने में बंदर को कितना समय लगेगा। खंभे की लंबाई कितना है? 15 मीटर।
है कि नहीं है। अभी बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन बना देते हैं। देखिए 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर, 7 मीटर। ऊपर मत बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले मिनट में बंदर क्या करता है कि 5 मीटर चढ़ जाता है। तो 1 2 3 4 5, बंदर कह रहा है कि हम होशियार हो गए हैं, 5 मीटर चढ़ के आके बैठ गए, लेकिन थक गया। जैसे ही अगला मिनट स्टार्ट होता है, बंदर क्या करता है, 3 मीटर फिसल जाता है। यानी कि यहाँ था 3 मीटर फिसलेगा तो कहाँ पे होगा, 1 2 3, बंदर यहाँ पे आ जाएगा। आ गया ना। यानी कि 2 मिनट में बंदर कितना मीटर चढ़ा, तो कहेंगे आप 1 2, कितना मीटर, 2 मिनट में कितना मीटर, 2 मिनट। कहाँ 1 मीटर, 5 मीटर चढ़ा और 3 मीटर फिसला है। देखिए 5 मीटर चढ़ा है और 3 मीटर क्या किया है, फिसला है, तो 2 मीटर न हुआ। 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ा, केवल 2 मीटर। 5 मीटर चढ़ा और 3 मीटर फिसला, 2 मिनट में 2 मीटर चढ़ा है। हमने क्या बताया कि खंभा टोटल कितने मीटर का है, तो आप कहेंगे 15 मीटर का है। अब 15 मीटर में पहले मिनट में जितना मीटर चढ़ रहा है उसको घटा दीजिए। तो पहले मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है, 5 मीटर, घटा दीजिए, कितना मीटर हुआ है, 10 मीटर। काम क्या हो रहा है कि 2 मिनट में कितना मीटर चढ़ रहा है बंदर, तो मात्र 2 मीटर। बोलिए हाँ या ना। कितना मीटर चढ़वाना है उससे, 10 मीटर। तो 10 कैसे आएगा, इस 2 में 5 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, यही ना। जब इधर 5 से मल्टीप्लाई किए हैं तो इधर भी 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। यानी कि 10 मिनट में कितना मीटर चढ़ेगा, 10 मीटर। बोलिए हाँ या ना। हमको चढ़वाना कितना है, 15 मिनट। तो जो लास्ट वाला घटाए हैं उसको क्या कर दीजिए, ऐड। यानी कि लास्ट मिनट में बंदर चढ़ के बैठ जाएगा, फिसलेगा ही नहीं। तो 10 मिनट है और कहें हैं कुछ नहीं आपको आता है, तो इसमें 1 जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, 11 मिनट। वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब ये तो हम बता दिए कहाँ से जोड़ते हैं, पर आपको समझ में न आए तो फिर 1 आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर। अगला प्रश्न।